नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से काफी समय तक पूछताछ चली। बता दें कि एसआईटी टीम ने करीब 12 घंटे तक आशीष से मामले पर जानकारी ली। इस दौरान आशीष ने घटना के दिन के 13 वीडियो भी पेश किए, लेकिन वो एसआईटी के आगे साबित नहीं कर पाए कि वो उस दिन वहां न होकर दंगल में मौजूद थे। लखीमपुर हिंसा कांड के मुख्य आरोपी रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष से लंबी पूछताछ चली। एसआईटी टीम ने करीब 12 घंटे तक आशीष से पूछताछ की। आशीष की तरफ से 13 वीडियोस पेश किए गए, लेकिन आशीष सिद्ध नहीं कर पाए कि वो लखीमपुर खीरी कांड के दिन दंगल में ही मौजूद थे। आशीष खुद को एसआईटी टीम के आगे इतना लाचार पा रहे थे कि उन्होंने खुद जवाब देने की बजाय अपने वकील को आगे कर दिया। हालांकि टीम की तरफ से वकील को बीच में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक आशीष के चेहरे पर गिरफ्तारी का डर साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सुबह 10:45 पर आशीष एसआईटी टीम के सामने पेश हुए। इस दौरान आशीष ने 13 वीडियोस और करीब 10 लोगों के हलफनामे पेश किए, जिसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि वो घटना स्थल पर मौजूद ना होकर दंगल में थे। लेकिन इस दौरान वो किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाए कि वो दंगल में ही मौजूद थे। एसआईटी टीम के सवालों के आगे आशीष पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। वो टीम के सामने एक बार भी साबित नहीं कर पाए कि वो घटना वाले दिन घटना स्थल पर नहीं दंगल में मौजूद थे। उनकी गाड़ी वहां कैसे पहुंच गई, साथ ही साथ जो शख्स कार में उनके जैसा दिख रहा था और उनके जैसे ही कपड़े पहने थे, वो कौन था? आशीष की इन सभी सवालों पर चुप्पी तमाम सवाल निशान खड़े करती है। वहीं चले जान लेते हैं कि एसआईटी टीम और आशीष के बीच में वो कौन कौन से सवाल जवाब हुए जो इसका जवाब देने में वो सफल रहे। लखीमपुर खीरी कांड के वक्त आप कहां थे? मैं उस वक्त दंगल में मौजूद था। चश्मदीदों का कहना है कि आप हिंसा के वक्त वहीं मौजूद थे। मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं दंगल में था। घटना स्थल पर कौन कौन से कार्यकर्ता थे ये मैं नहीं जानता। आपकी गाड़ी में और कौन कौन लोग मौजूद थे? गाड़ी हरिओम चला रहा था, लेकिन उसके साथ कौन बैठा था मैं ये नहीं जानता। मैं उस वक्त दंगल में था। आप जिस गाड़ी में थे वो किसकी थी? थार मेरी ही थी, लेकिन उसमें मैं मौजूद नहीं था। आप एक ही बात को कितनी बार पूछेंगे? गाड़ी में आप किस ओर बैठे थे और गाड़ी कौन चला रहा था? मैं वहां नहीं था, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब आपकी गाड़ी घटना स्थल तक पहुंची तो वहां भीड़ कितनी थी? आप एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? आपके लाख बार पूछने पर भी मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। वहां क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता। जो कुछ भी पता चला मुझे वो बाद में पता चला। सड़क पर भीड़ क्यों थी और क्या वहां मौजूद लोग आपका रास्ता रोक रहे थे? मुझे नहीं मालूम। जब पहला शख्स गाड़ी से टकराया तो गाड़ी क्यों नहीं रोकी गई? अगर मैं वहां मौजूद होता तो गाड़ी ज़रूर रोकता। जब मैं था ही नहीं तो कैसे गाड़ी रोकता? गाड़ी चलाने वाले ने ऐसा किन वजहों से किया मुझे नहीं पता। क्या आपके पास लाइसेंसी हथियार है और आपकी गाड़ी में किन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार थे? मुझे नहीं मालूम। गाड़ियों से फायरिंग की आवाज़ क्यों आ रही थी? हमें नहीं पता। आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं जब मैं बता चुका हूं कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो बताते हैं कि जब एक कांड हुआ तो आप वहां मौजूद थे। वो सारे वीडियोस गलत हैं। मैंने जो भी वीडियोस दिए हैं वो ही सही हैं। जब ये घटना हुई मैं वहां मौजूद नहीं था। अगर आप वहां मौजूद नहीं थे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद अंडरग्राउंड क्यों हो गए? साथ ही साथ जब नोटिस जारी किया गया तो भी पेश क्यों नहीं हुए? मैं उस वक्त दिल्ली में था और लगातार मीडिया के संपर्क में भी था। नोटिस के बारे में मुझे समय से पता नहीं चला। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। जानकारी होते ही आज इसलिए ठीक समय पर पेश हुआ। किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि जब हिंसा हुई तो आप वहां मौजूद नहीं थे? दंगल के और गांव के वीडियो मैंने आपको दिए हैं। इसके साथ ही गांव वालों का हलफनामा भी है, जिससे ये साबित होता है कि मैं दंगल में मौजूद था, हिंसा की जगह पर नहीं। आप इसकी जांच करा सकते हैं। हम कैसे मान लें कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे वो सही है? मैंने जो भी सबूत पेश किए हैं वो पूरी तरह से ठीक हैं। आप चाहें तो इसकी फॉरेंसिक जांच भी करा सकते हैं या चाहे तो वहां जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके सामने ये साफ हो जाएगा कि मैं उस वक्त गांव में ही मौजूद था। पुलिस क्यों आपकी कही बातों पर भरोसा करे या क्यों ही पुलिस आपके पेश किए गए सबूतों को सही माने जब आपने पुलिस जांच में सहयोग ही नहीं किया? मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, एक राजनेता का बेटा हूँ। अपना खुद का व्यवसाय भी है। जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सहयोग करूँगा। पुलिस ने जैसे ही बुलाया मैं हाजिर हो गया। 12 घंटे की पूछताछ में आशीष मिश्रा के चेहरे की रंगत गायब दिखी। देखना होगा कि मामले का सच कब निकलकर सामने आता है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।